तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगला पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। और साथ ही नीचे आपको मेरे गेमिंग चैनल की लिंक मिलेगी, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो एक कहानी एक छोटे से गांव की है जिसके अंदर एक छोटा सा घर है और जहाँ पे नोर रहता है। नोर यहाँ पे अपनी जो मॉम है उसकी जो है सेवा करता है क्योंकि इसके डैड नहीं है और यहाँ पे इसकी मॉम बीमार है। एक रात नोर जो है यहाँ पे अपनी मॉम के लिए खाना बनाता है और उनके पास जाता है, लेकिन उसकी मॉम नहीं उठती। लेकिन फिर भी नोर जो है बिल्कुल भी हार नहीं मानता और ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। तभी एक दिन इसको एक किताब मिलती है जिसमें एडवेंचर के बारे में लिखा था। फिर नोर कहता है कि चलो मुझे जो है एक एडवेंचरर बनना है और ये जो है शहर में आ जाता है और एडवेंचर गिल्ड में आके पता चलता है कि इसको पहले एक स्किल गेन करनी पड़ेगी। स्किल गेन करने के लिए बहुत सारे स्कूलों में जाता है, लेकिन कोई भी स्कूल इसको कोई स्किल नहीं सिखा पाता, जिसके कारण ये बहुत जगह से रिजेक्ट हो जाता है। जिसके बाद ये मायूस होके जो है अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पे आके कहता है कि भले मेरे पास टैलेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करूंगा और अपने जो प्यारी स्किल है उसको जो है इम्प्रूव कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं 14 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली नोर अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेता है। तब देखना ये क्या सच में नोर जो है एडवेंचरर बन पाएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के अंदर। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो सीवर साफ कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है और यहाँ पे बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोर। नोर बोलते कि मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आप जो मुझे काम देती हैं, अगर आप काम ना दे तो यहाँ पे मुझे पैसे ना मिले कभी भी। जिसके बाद नोर जो होता है यहाँ पे जो नाली का कचरा होता है उसको जो होता है यहाँ से ले जा रहा होता है और फिर नोर यहाँ पे बोरे ढोने का काम भी करता है। और शाम को जो इसका मालिक होता है ये बोलता है कि तुम सही में बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे जो है तुमसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो नोर बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी इसके कान में एक आवाज़ आती है, प्लीज़ हेल्प मी। जिसके बाद नोर आवाज़ का पीछा करता है और वो एक डंजन में पहुंच जाता है जहां पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। फिर हमें 14 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे नोर अपनी मम्मी के लिए जो खाना है वो बना रहा होता है और जिसके बाद नोर अपनी मम्मी को खाना देता है। यहाँ पे ये बोलता है कि ध्यान से, ये जो है गर्म है। तो नोर की मम्मी बोलती है तो काफ़ी अच्छा है। फिर नोर बोलता है कि वैसे मैं जो हूँ अभी हंटिंग पे जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ रैबिट्स को पकड़ सकूँ और जो सूप है वो जो है बना सकूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए जो गर्म पानी है वो जो है ले आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नोर की मम्मी होती है नोर के मुंह को साफ कर रही होती है और ये बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कम से कम तुम उस चीज़ को चूज़ कर पाओ जो तुम जिंदगी में करना चाहते हो। जिसके बाद जो नोर होता है वो सूप को बना रहा होता है और सूप बनाने के बाद ये अपनी मोम के लिए सूप को लेके आता है। जिसके बाद नोर अपनी मोम को उठाता है तो इसको पता लगता है कि इसकी मोम मर चुकी है। फिर नोर जो है यहाँ पे अपने डैड की कवर के साथ जो उसकी मॉम की कवर है वो भी जो है बना देता है और यहाँ पे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। और साथ ही नोर जो है यहाँ पे घर की सफाई करता है और पढ़ाई भी करता है और जो भेड़ बकरियां हैं उनकी भी जो है देखभाल करता है। तभी जो नोर होता है वो अकेले ही खाना खा रहा होता है। तभी इसको यहाँ पे एक बुक की याद आती है तो नोर उस बुक को लेने के लिए ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी नोर को बुक मिल जाती है। जिसके बाद नोर यहाँ पे बुक के अंदर पढ़ रहा होता है और तभी याद करता है कि इसके डैड इसको जो एडवेंचर के बारे में बताया करते थे। जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे नोर अपने डैड से पूछता है कि डैड जो एडवेंचरर है वो कौन होते हैं। नोर के डैड बोलते कि जो एडवेंचरर होते हैं वो बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं, वो यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जो है रक्षा करते हैं अपना जो स्पेल है उसका जो इस्तेमाल करके, और साथ ही वो अपने दोस्तों की भी रक्षा करते हैं और जो यहाँ पे किंगडम के बंदे होते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। तो अब तुम समझ गए होगे कि आखिरकार जो एडवेंचरर है वो जो क्या होते हैं। तो नोर बोलते कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं जो यहाँ पे मुर्गियों को दाना खिला रहा होता है और ये अपने मॉम डैड के पास आता है और ये बोलता है कि मॉम डैड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शहर जाऊंगा क्योंकि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। और ये बोलने के बाद नोर यहाँ से निकल जाता है और हम देखते कि बहुत दिनों के बाद ये जब फाइनली शहर में पहुँच जाता है। जिसके बाद ये जो टाउन है उसके जो अंदर होता है एंट्री करता है और एंट्री करते ही ये यहाँ पे एक एडवेंचरर को देखता है और एडवेंचर का पीछा करते करते ये पहुँच जाता है एडवेंचरर गिल्ड में। जिसके बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं ये बोलते कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रजिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तभी नोर बोलता है लेकिन जो गेट मैन है
उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे एक एडवेंचरर बनना है तो मुझे यहीं पे आना पड़ेगा। तो गिल मास्टर बोलते कि देखो बेवकूफ, तुम्हें जो है घर जाना चाहिए, तुम्हारे जो मॉम डैड है वो जो है तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। तो नोर बोलते कि वो लोग मर चुके हैं। ये बात सुनते ही गिल मास्टर बोलते कि अच्छा तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे रजिस्टर कर सकते हो। देखो, तुम्हें रजिस्टर करने के पहले यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्कूल है उसके अंदर जाना पड़ेगा और जिसके बाद तुम्हें एक स्किल को जो ऑन करना पड़ेगा, फिर ही तुम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और वो स्किल कोई भी हो सकती है, तुम यहाँ पे चाहो तो तलवारबाजी भी सीख सकते हो और जो मैजिक है उसको भी जो है सीख सकते हो। तो नोर यहाँ पे गिल मास्टर की बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये निकल जाता है स्कूल की तरफ। और हम देखते कि जो नोर है वो सबसे पहले जो तलवारबाजी की स्कूल है वहाँ पहुँचता है और ये कहता है कि मैं जो बुक है उसकी तरह जो हीरो है वो जो है बनूंगा यहाँ पे। जिसके बाद नोर सभी बंदों के साथ मिलके जो प्रैक्टिस है वो कर रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इसको काफी टाइम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद यहाँ पे जो इसके टीचर होते हैं ये बोलते कि देखो नोर, तुमने अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा सिवाय जो पैरिस स्किल है उसके। पैरिस स्किल से तुम अपने जो अपोनेंट है उसको जो है धक्का दे सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा तुम जो है कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और पाथ को जो है चूज करना चाहिए, जिसके बाद ही तुम्हें यहाँ पे अपना टैलेंट मिल जाएगा। ये बात सुन के जो नोर होता है वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है। जिसके बाद ये वॉरियर स्कूल में आ जाता है। जिसके बाद नोर कहता है कि जो यहाँ वॉरियर हैं वो जो अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं और यहाँ पे जो बंदे हैं उसकी जो रक्षा करते हैं। अगर मैं एक वॉरियर जो एकेडमी है उसमें अच्छा कर पाया तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पास आ जाऊंगा एक एडवेंचरर बनने के। जिसके बाद नोर ये सोच के जो है एकेडमी के अंदर यहाँ पे जो है चला जाता है और यहीं पे नोर बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे भी इसका कुछ भी नहीं होता। और इसके जो टीचर होते हैं ये बोलते कि नोर, तुम्हें जो है यहाँ पे काफी ज़्यादा टाइम हो गया है ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन तुम अपनी फिजिकल एबिलिटी को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए हो और अगर तुम अपनी बॉडी पे ज़्यादा जोर दोगे तो तुम अपनी लाइफ को जो है लूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं कहूँगा कि तुम्हें कोई और जो पाथ है वो जो है चूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो नोर होता है वो उदास हो जाता है। जिसके बाद ये हंटिंग में आता है और यहाँ पे जो हंटिंग की टीचर होती है ये बोलती है आखिरकार मैं तुम्हारा करूँ क्या, तुम छोटी सी जो चीज़ है वो भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और पाथ चूज़ करना चाहिए। जिसके बाद जो नोर होता है वो मैजिक सीखने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी आग ही जला पाता है। तो टीचर बोलते कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें जो है कहीं और जाना चाहिए। जिसके बाद जो नोर होता है वो यहाँ से चला जाता है और ये जो होता है हीलिंग सीखने जाता है, लेकिन इससे हीलिंग भी नहीं सीखी जाती और ये वहाँ से भी आ जाता है। यहीं पे गिल्ड मास्टर बोलते क्या तुमने पूरे 3 महीने ट्रेनिंग की लेकिन तुम एक सिंगल स्किल भी नहीं सीख पाए हो। देखो नोर, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो मैं तुम्हें एक एडवेंचरर नहीं बना सकता हूँ। अब नोर ये बात सुनने के बाद ये अपने घर के लिए निकल जाता है और नोर बहुत ज्यादा ही उदास होता है। जिसके बाद नोर अपने घर पे आता है और ये अपने मॉम डैड को बोलता है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करूंगा और जो मेरी पैरिस स्किल है उसको जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव करूंगा। फिर हम देखते कि नोर यहाँ पे जो है उसको इम्प्रूव कर रहा होता है और ये अकेले ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और इसी के साथ इसके जो है 3 साल बीत जाते हैं और फिर हम देखते कि नोर यहाँ पे जो अभी तक प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। जिसके बाद नोर के जो यहाँ पे पूरे 14 साल बीत जाते हैं और यहाँ पे जो नोर है वो जो है काफी बड़ा हो चुका है और ये फाइनली पैरिस स्किल में जो है अच्छा हो चुका है। नोर बोलता कि 14 साल तक मैंने यहाँ पे बिना रुका जो है प्रैक्टिस की है, अब देखते कि इस बार क्या होता है। और नोर अपने मॉम डैड को बोलता है कि मैं फिर से जा रहा हूँ। फिर हम देखते कि नोर गिल के बाहर आ जाता है और यहाँ गिल लेडी बोलती कि आपके पास यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फायर है और यहाँ पे थोड़ा बहुत हीलिंग एबिलिटी है ना, और साथ ही आपके पास पैरिस स्किल भी है और आपका जो फिजिकल है वो भी जो है काफी अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे जो गिल लेडी होती है ये बोलती कि आपने जो स्कूल है उसके बारे में सुना है, आपको जो जाके वहाँ पे जो क्लासेस है वो जो अटेंड करना चाहिए। नोर बोलते कि मैं पहले से ही जो सारे क्लासेस हैं उनको जो अटेंड कर चुका हूँ। और ये सुनने के बाद गिल लेडी उदास हो जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आप रजिस्टर नहीं हो सकते। तो नोर बोलते कि इसमें आपकी गलती नहीं है। तभी गिल मास्टर आते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो। फिर नोर गिल मास्टर को देख के कहता है कि मास्टर, तभी जो गिल मास्टर होते हैं वो नोर को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो नोर हो ना। जिसके बाद गिल मास्टर कहते हैं कि अच्छा तुमने अकेले ही पूरा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करी और अब जो है तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो, है ना। जिसके बाद नोर बोलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया हूँ। गिल मास्टर बोलते कि देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट रैंक के एडवेंचरर होते हैं उनके पास बहुत सारी स्किल होती है, लेकिन यहाँ पे जो ई रैंक के एडवेंचरर होते हैं उनके पास भी जो कम से कम एक स्किल होती है। अगर तुम्हें वो भी बनना है तुम्हारे पास एक स्किल तो होनी चाहिए ना। ये सुन के जो नोर होता है वो यहाँ पे उदास हो जाता है। तभी गिल मास्टर बोलते हैं लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अभी तक उम्मीद नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम एक एफ रैंक के जो एडवेंचरर हो बन सकते हो, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि तुम बाहर के जो
टास्क है उनको नहीं ले सकते हो, तुम सिर्फ यहीं पे रहोगे और जो बंदे हैं उनकी जो है सेवा करोगे। मुझे पता है कि आखिरकार कौन यहाँ पे एफ रैंक जो है बनना चाहेगा। तभी यहाँ पे नोर बोलते हैं कि नहीं मैं तैयार हूँ, प्लीज आप मुझे एफ रैंक एडवेंचरर बना दीजिए। तो यहाँ पे गिल मास्टर बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद जो गिल मास्टर होते हैं वो जो होता है इसको लाइसेंस दे देते हैं। यहाँ पे जो नोर होता है वो काफी खुश होता है और लोगों की हेल्प कर रहा होता है। और रात को जब इसको टाइम मिलता है तो नोर यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। नोर बोलता है कि फाइनली मैं एक एडवेंचरर बन चुका हूँ, मेरा जो सपना है वो पूरा हो चुका है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोर नाली की सफाई करता है और जो उसका सामान होता है वो जो होता है लेके जा रहा होता है और शाम को अपने जो पैसे वो ले रहा होता है। लेकिन पैसे लेते वक्त इसको जो है आवाज आती है, तो ये आवाज का पीछा करते हुए पहुंच जाता है यहाँ पे और यहाँ पे देखते कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो सभी सैनिक को यहाँ पे मारना शुरू कर देता है और इस सभी सैनिक को जो होता है खत्म कर देता है। तभी जो नोर होता है वो जो होता है पत्थर को उठाता है और यहाँ पे फेंक के मारता है मॉन्स्टर के ऊपर। यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो गुस्सा हो जाता है और नोर के पीछे पड़ जाता है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो नोर की तलवार होती है वो टूट जाती है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है राजकुमारी के ऊपर हमला करने के लिए भाग रहा होता है। ये देख के जो नोर होता है वो जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि भले मैं यहाँ पे एक हीरो ना बन पाऊँ, लेकिन कम से कम मैं इस लड़की को तो बचा के ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपने फादर की बातों को याद करता है कि जो एडवेंचरर होते हैं वो जो होते हैं कमजोर बंदों की रक्षा करते हैं। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हमला करता है। नोर जो है यहाँ पे अपने पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर का जो हथियार होता है वो मॉन्स्टर के गले पे लग जाता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। यहाँ पे नोर ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद राजकुमारी बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नोर बोलता है कि मैं इतना लायक नहीं हूँ कि आप मेरा नाम जानिए और ये चला जाता है। जिसके बाद नोर यहाँ पे जो है जा रहा होता है और ये कह रहा होता है कि अगर वो मॉन्स्टर मुझे एक बार भी मार देता है तो मैं खत्म हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यहीं पे हम देखते कि जो बंदे होते हैं वो मॉन्स्टर की जो बॉडी है उसको जो हटा रहे होते हैं। यहीं पे जो लीन होती है वो जो होती है उन बंदों के लिए प्रेयर कर रही होती है जो शहीद हुए थे। तभी जो लीनस है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई। तभी यहाँ पे लीन बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, असल में मैं ही वो थी जिसने कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें जो यहाँ पे परेशान होना पड़ा। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और ये बोलता है कि हमें कैसल में चलना चाहिए और यहाँ पे जो चीजें हुई हैं ये जो रीन को यहाँ बतानी चाहिए। तो लीनस बोलती कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ये बात है यहाँ पे जो लीन है उनको जो बतानी चाहिए। जिसके बाद हम रीन को देखते हैं जो यहाँ कह रहा होता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मेंटोर मॉन्स्टर है वो इतना ऊपर आया कैसे, क्योंकि वो तो डंजन के बहुत ज़्यादा ही डीप में रहता है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि उसे किसी और ने बुलाया है। तभी जो सैनिक होता है ये बोलता है कि असल में हमें जो एक रिंग मिली है वो जो है मर्चेंट के हाथ में थी और हमने उस रिंग को यहाँ पे जादूगर को दिया था और उन्होंने जो उसकी तहकीकात की और उस रिंग के ऊपर मैजिक स्टोन लगा था। तो यहाँ पे जो रिन होता है वो मैजिक स्टोन को देखता है और कहता है कि ये तो ए रैंक का जो मॉन्स्टर है उसी को जो है समन करने के लिए बनाया गया है। सैनिक बोलता है कि हमने स्टोन को दिखाया और जो यहाँ पे इसके पैटर्न है उसको पता लगाया और हमें पता चला कि ये जो पैटर्न है ये जो सिर्फ जो मैजिक इंपीरियर है वहाँ पे जो है यूज होता है। इसका मतलब वो लोग जो हमसे कुछ चाहते हैं। तो यहाँ पे रिन बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग चाहें तो इस क्लू को जो छुपा सकते थे। तो सोल्जर बोलता है इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसेस को मारने के अलावा भी उनका जो है कुछ और प्लान है। तो रिन बोलता है कि हाँ, लेकिन इसका पता तब चलेगा जब हम लोग यहाँ पे वॉर के अंदर जाएंगे, इसलिए हमें वॉर का जो है इंतजार करना पड़ेगा। वैसे उस बंदे का क्या हुआ जिसने रिन की जान बचाई थी? मैंने सुना है कि यहाँ पे वो हमारा जो ग्रुप है उससे भी जो है जल्दी से भाग गया था, लेकिन कमाल की बात है कि उस बंदे ने यहाँ पे सेकंड के अंदर ही जो इस मॉन्स्टर है इसको जो हरा दिया था। हमें जो उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है। नोर को देख के जो गिल मास्टर होते हैं ये बोलते कि तुम जिंदा हो। तो नोर बोलता है क्या मतलब? तो गिल मास्टर बोलते कि कल मैं सुना था कि जहाँ पे तुम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे जो है डंजन मॉन्स्टर को देखा गया था, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और साथ ही कल तुम यहाँ पे आए भी नहीं थे और मैं तुम्हारी काम वाली जगह पे गया था, तभी तुम मुझे नहीं मिले थे। तो नोर बोलता कि मुझे माफ कर दीजिएगा, असल में बात यह है कि कल यहाँ पे एक अजीब सा जो ग्रुप है वो जो है मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए उनसे बच के मैं घर चला गया। तभी गिल मास्टर बोलते कि नोर क्या तुमने आज यहाँ पे बात नहीं लिया है? तो ये बोलते कि हाँ मैंने अभी बात नहीं लिया, मैं अभी जाके जो है बात ले लूंगा। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि वैसे तुम काफी ज्यादा लकी बंदे हो क्योंकि तुम वहाँ से भाग सके, वरना यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर है
वो जो है एक ए रैंक का मॉन्स्टर था और यहाँ पे तुम उसके हाथ लग जाते तो मारे जाते। लेकिन मैं सुना है कि यहाँ पे एक बंदे ने उस मॉन्स्टर को मार दिया। सही में वो बंदा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। जिसके बाद नोर अपने काम की जो रिपोर्ट है सबमिट करता है। तो यहाँ पे गिल्ड मास्टर बोलते कि ये रहे तुम्हारे पैसे, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें कोई परमानेंट जो जॉब है वो भी जो कर लेनी चाहिए। नोर बोलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एडवेंचर की जो जॉब है वो तो कर ही रहा हूँ ना। तो गिल्ड मास्टर बोलते हैं लेकिन यहाँ पे जो है उस जॉब से तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे लूना जो है आ जाती है और ये बोलती कि मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे मिलना चाहती थी इसलिए मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन मैजिक है उसको जो है इस्तेमाल किया था। तभी यहाँ पे नोर बोलता है क्या तुम कोई चोर हो? तो ये बोलती कि नहीं मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक मैजिशियन हूँ और मैं चारों एलिमेंट में काफ़ी अच्छी हूँ। लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम लोग कहीं और बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बात करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो नोर बोलता है ठीक है हम लोग जो है बाहर चल सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोर और यहाँ पे लूना दोनों ही बाहर आ जाते हैं। लूना जो है इनके ऊपर मैजिक कर चुकी होती है ताकि कोई बंदा इनको जो है ना देख पाए। यहीं पे लूना बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके पास एकदम से आ गई जब आप गिल्ड मास्टर के साथ इतनी ज़रूरी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद नोर बोलते कि वैसे तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो यहाँ पे लूना बोलती कि मैं आपको जो प्रॉपर तरीके से थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी जो जान है वो बचाई है और आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उनकी जान भी बचाई है। नोर बोलते कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता तो उस मॉन्स्टर से निपट लेती। तो यहाँ पे लूना बोलती कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं तो उस मॉन्स्टर से बिल्कुल भी निपट नहीं पाती, आपने सही में बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई चीज़ का जो है डिमांड भी कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ दे सकती हूँ। तो यहाँ पे नोर बोलते कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लूना बोलते कि आप मेरे फादर से मिल सकते हैं, यहाँ पे मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं और आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और आपको चीज़ें जो है देना चाहते हैं। तो नोर बोलते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब ये बात सुन के जो यहाँ पे लूना होती है वो रोने लग जाती है और ये बोलती कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको प्रॉपरली थैंक यू बोलना है। तो यहाँ पे जो नोर होता है वो जो होता है लूना को रोकता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लूना बोलती है ठीक है। जिसके बाद लूना कहती कि आप मेरे जो है पीछे आ जाइए। तो यहाँ पे नोर बोलते कि अभी? तो लूना बोलती कि हाँ अभी। फिर नोर जो है यहाँ पे आ जाता है और ये लूना का घर देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद लूना बोलती कि आपका नाम क्या है? तो नोर बोलते कि मेरा नाम नोर है। तो लूना बोलती कि मेरा नाम लूना है। जिसके बाद हम देखते कि आगे जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो सोल्जर है वो आ जाती है और ये बोलती कि आपसे मिलकर खुशी हुई, वैसे ये बंदा कौन है? तो यहाँ पे लूना बोलती कि ये बंदा असल में मेरा जो है गेस्ट है, इसी ने मेरी जान बचाई है। तो नोर जो है यहाँ पे सोल्जर को देखता है और कहता है कि ये तो एक मेड है और इसने इस तरह का आउटफिट पहना है, क्या इसको काम करने में दिक्कत नहीं होती होगी? जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है? तो यहाँ पे सोल्जर बोलती है कि ये लूना का जो है गेस्ट है और इन्होंने इनकी जान बचाई है। जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो भी जो होता है इनके साथ जा रहा होता है। यहीं पे हम रिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यहाँ पे जो एम्पीरियर है वो सही में हमसे बहुत ज़्यादा पंगा ले रहा है, लगता है कि वो सही में हमसे जो है वॉर करना चाहता है। तो यहाँ पे इसके डैड बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी हम देखते कि लूना यहाँ पे आ जाती है और ये अपने डैड को बोलती है कि डैड मैं आ गई हूँ। तभी यहाँ पे रिन जो होता है कहता है क्या तुम बाहर गई थी? तो लूना बोलती कि हाँ मैं उस बंदे को खुद ढूंढना चाहती थी जो यहाँ पे मेरी जान बचाया है। जिसके बाद यहाँ पे इसके डैड बोलते कि अच्छा ये वही बंदा है। तो यहाँ पे लूना के डैड बोलते कि आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। तभी नोर बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मेरे पास प्रॉपर मैनर नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नोबल नहीं। तो नोर के फादर बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, आपने जो है मेरी डॉटर की जान बचाई है, अगर आप जान नहीं बचाते तो मैं यहाँ पे इसको जो है कभी देख नहीं पाता और साथ ही मैं अपनी बेटी के जो सेवियर है उसको जो है खाली हाथ नहीं भेज सकता हूँ, आपको क्या चाहिए? तो ये बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नोर के फादर बोलते कि अगर आपको इनाम नहीं चाहिए तो क्या आप यहाँ पे जो ट्रेजर है वो लेना चाहेंगे? मेरा एक डंजन है जिसके अंदर बहुत सारा ट्रेजर है जिससे तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, मैं तुम्हें आधा ट्रेजर दे सकता हूँ। नोर बोलते कि नहीं मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो लूना के फादर बोलते कि इसको ट्रेजर भी नहीं चाहिए तो आखिर इसको क्या चाहिए? तभी हम देखते कि ये तलवार को निकालते हैं और ये बोलते कि मैं आपको ये तलवार देना चाहता हूँ क्योंकि वैसे भी मैं अब फ्रंट लाइन से यहाँ पे रिटायर हो चुका हूँ, तो ये तलवार मेरे किसी भी काम की नहीं है, अगर आप इसे लें और इस्तेमाल करें तो इस तलवार के लिए काफी अच्छा होगा। नोर तलवार को लेता है और ये कहता है कि तो बहुत ज्यादा हैवी लग रही है। तभी नोर बोलता है कि वैसे ये देखने में काफी महंगी लग रही है। तो महाराज बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, ये जो है मुझे जर्नी के दौरान मिली थी, इसका मतलब ये सेकंड हैंड यहाँ पे तलवार है, तो आप इसको तो ले ही सकते हैं। तो नोर बोलता है ठीक है। इसके डैड बोलते क्या तुम यहाँ पे तलवार चला के दिखाओगे? तो नोर यहाँ पे तलवार को चला के दिखाता है। तो लूना के फादर बोलते कि कमाल की बात है, तुम यहाँ पे इस तलवार को एक ही हाथ से जो घुमा पा रहे हो,
वैसे मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ पे जो लूना है उसे जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि आजकल जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये ट्रेनिंग नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये फैसला लूना का है कि वो मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती। अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर ये थोपेंगे तो ये जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो लूना के डैड बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद हम नोर को देखते हैं जो तलवार को लेके जा रहा होता है। एकदम से वो जो है यहाँ पे तलवार के साइज को देखता है और वो कहता है इससे तो यहाँ पे सीवर साफ करने में काफी अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे सोल्जर जो है आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे काफी ज्यादा रूडली जो है यहाँ पे बिहेव किया। तो नोर बोलता है कोई बात नहीं, प्लीज अपने सर को ऊपर करो। तो यहाँ पे सोल्जर बोलती कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे इस फैमिली को जो प्रोटेक्ट करूँ। आपने सिर्फ लूना की जान नहीं बचाई, आपने मेरी भी जान बचाई है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे नोर बोलता है ठीक है, जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत लगेगी मैं आपको बताऊंगा। सोल्जर बोलते कि साथ ही एक और बात, आप जो लूना की जो फैमिली है उससे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नोर बोलता ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसका सोल्जर पूछती कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि मेरा नाम नोर है। तो सोल्जर जो होती है इसका नाम सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और यहाँ से जो है चली जाती है। अब जो नोर है वो भी जो होता है यहाँ से जा रहा होता है। तभी हम देखते कि एल्बर्ट यहाँ बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे तुमसे जो यहाँ मैच करना है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।